हेलो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन एवं इसकी विधियां। ये जो टॉपिक है ये सीटेट के लिए और बाकी जो टेट्स हैं उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हम कह सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलना ज़रूर है और ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। शुरुआत करते हैं मूल्यांकन की डेफिनेशन से। देखिए, मूल्यांकन को अगर मैं कुछ वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मूल्यांकन क्या है? जजमेंट की एक प्रोसेस है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रोसेस है किसकी? जजमेंट की। यानी कि जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिले, अ, यहाँ पर मैं अभी इसे शिक्षण कार्यों से जोड़कर नहीं बता रहा हूँ। मूल्यांकन जो रियल लाइफ में मूल्यांकन क्या है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से मिले, पहली बार मिल रहे हैं आप उससे, तो आप उसके बारे में कुछ परसेप्शंस बनाएंगे, मतलब कुछ धारणाएं बनाएंगे कि इस इंसान का नेचर बहुत अच्छा है, या ये दिखता ऐसा है, ये दिखता अच्छा है या दिखता बुरा है। मतलब ओवरऑल आपने उसके बारे में जो कुछ भी सोचा, तो आपने क्या किया? उसको एक तरीके से जज किया, उसको इवेल्युएट किया, उसके गुण को उसके नेचर, उसकी क्वालिटीज, इन सबको आपने क्या किया? एस्टिमेट किया, जज किया। तो यही जो प्रोसेस आपने जो इस वक्त हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अब शिक्षा में मूल्यांकन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, मतलब एक खासा उपयोग है मूल्यांकन प्रक्रिया का। मूल्यांकन को हम इंग्लिश में इवेल्युएशन कहते हैं। आप शायद जानते भी हो, पहले से भी जान लीजिए, मतलब इसे जान लीजिए। सो मूल्यांकन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों की उपलब्धियों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण उद्देश्यों की जांच करता है। मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना सीखा, क्या उन्होंने अर्जित किया। ठीक है, और जो हमारी शिक्षण विधियां यानी जो हम टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कैसे पता चलती हैं? मूल्यांकन की प्रोसेस के थ्रू हमें ये सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, बच्चा कितने पानी में है हम उसको जज कर सकते हैं, उसने क्या सीखा हम ये जान सकते हैं। तो इसलिए शिक्षण शिक्षण की जो प्रोसेस है उसमें मूल्यांकन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। ये उपयोगिताएं परीक्षण एवं मूल्यांकन को शिक्षा पद्धति का अनिवार्य अंग बना देती है। ठीक है, तो मतलब अभी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई कि ये उपलब्धियों और इन सब चीजों को बताता है, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से मूल्यांकन जो है वो शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, बहुत जरूरी एक टर्म है ये शिक्षा में। अब सीसी रॉस के अनुसार मूल्यांकन की एक यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बता रखी है। बहुत सारे अलग अलग हमारे लोगों थे जिन्होंने मतलब ये डेफिनेशंस दी थी। मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समुचित स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे बच्चे का ओवरऑल जो पूरा बिहेवियर है, पूरा उसका व्यक्तित्व है, वो हम जज कर सकते हैं। और शिक्षा में तो एक एक चीज इससे हम पता लगा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया की हम जांच कर सकते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है एस्टिमेशन। मतलब जो इवेल्युएशन जो वर्ड है उसका मतलब ही है एस्टिमेशन ऑफ नेचर, क्वालिटीज, एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। यानी किसी का नेचर, किसी की क्वालिटीज या किसी की एबिलिटीज। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की विधियां, यानी जो मूल्यांकन प्रोसेस है वो किन किन विधियों से, मतलब कौन कौन सी विधियां हैं जिससे ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर मैंने दो बता रखी हैं, दो विधियां। एक परिमाणात्मक विधियां और एक गुणात्मक विधि। एक गुणात्मक विधि। ठीक है, परिमाणात्मक मतलब कि क्वांटिटी बेस्ड, और यहाँ पे गुणात्मक मतलब क्वालिटी बेस्ड। ठीक है, इसमें हम क्वालिटीज की बात करेंगे और परिमाण में हम कुछ क्वांटिटी बेस्ड चीजों की बात करेंगे। चलिए इसे आगे और अच्छे से समझते हैं। जैसे है परिमाण, पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन की विधियां, यानी कि क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन मेथड्स। इसमें है, इसके तीन टाइप्स इसमें बताए गए हैं। लिखित परीक्षा, ठीक है, पहला लिखित परीक्षा, दूसरा मौखिक परीक्षा और तीसरा है व्यवहारिक परीक्षा आपकी।
लिखित परीक्षा मतलब जो आपका पेन पेपर टेस्ट है, आप बचपन से देते आ रहे होंगे। हर क्लास के अंत में आपको पेन पेपर टेस्ट मतलब दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाता है, आप उस पर लिखते हैं, करते हैं। देन है ओरल टेस्ट, यानी मौखिक परीक्षा। बचपन में आपने खूब इस तरह की परीक्षाएं दी होंगी। टीचर अक्सर मौखिक परीक्षाएं लिया करते थे, मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछते थे, आप बोलकर उनका जवाब देते थे। तो जो बोलकर जवाब देना है तो मतलब मौखिक रूप, लिखकर आप कुछ बता रहे हैं तो वो लिखित परीक्षा। और व्यवहारिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम बड़ी क्लासों में होता है, जो आप चीजों को करके दिखाते हैं, प्रूव करना होता है। जैसे साइंस वगैरह के प्रैक्टिकल्स हो गए या आर्ट्स के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब जिन चीजों को आप खुद हाथों से करके दिखाते हैं अपने, वो है व्यवहारिक परीक्षा या प्रैक्टिकल टेस्ट। तो उसमें 3 टाइप्स थे। देन है नेक्स्ट गुणात्मक मूल्यांकन की विधियां, यानी क्वालिटेटिव इवेल्युएशन, जिसमें हम क्वालिटी को जज कर रहे हैं। उसमें क्या था, क्वांटिटी को जज कर रहे थे कि आपने कितनी क्वांटिटी में चीजें सीखी हैं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे आपने 4 लेसन्स याद कर लिए, तो आपके 4 लेसन लेसन का टेस्ट होगा लिखित या ओरल। तो वो क्या है, आपकी क्वांटिटी को जज कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, क्वालिटी का जजमेंट हो रहा है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। अब क्वालिटेटिव इवेल्युएशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक मेथड आपको फिक्स नहीं बताया जा सकता, यहाँ पर आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे मेथड्स बता रखे हैं, ये जो मेन मेन मेथड्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। देखिए जब कोई भी इंटरव्यूज होता है तो वहां पर जो हमारे जजेस बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब इंटरव्यूई गेट से घुस रहा है और वो मतलब किस तरीके से वो अंदर आ रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बैठ रहा है, वो मतलब एक एक छोटी से छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा खास रोल निभाता है किसी की क्वालिटी को जज करने के लिए। तो ये मूल्यांकन में बहुत ज्यादा खास रोल निभाता है अवलोकन। उसके बाद है साक्षात्कार, इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया कि इंटरव्यू में आपकी वो एक एक चीज को जज करते हैं अच्छे तरीके से, तो इंटरव्यू मूल्यांकन का एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसके बाद है जांच सूची, चेकलिस्ट, यानी कि इसमें आपकी कुछ मतलब आपके बारे में कुछ जानकारियां लिखी जाती हैं। ये इस तरह की लिस्ट होती है जिसमें आपके बारे में जानकारियां लिखी जाती हैं। स्कूलों में भी इस तरह की चेकलिस्ट पाई जाती है, जो टीचर बच्चों के बारे में बनाता है। देन है क्रम निर्धारण पैमाना, यानी रेटिंग स्केल। आपने देखा होगा जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल में, है ना। रिपोर्ट कार्ड जब मिलता है तो उसमें आपको कुछ ग्रेडिंग सिस्टम में, अब तो ये ग्रेडिंग सिस्टम बंद हो चुका है। पहले आपको ग्रेडिंग सिस्टम में आपको बताया जाता है कि हाँ बच्चे का बिहेवियर ए है, मतलब ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। इस तरीके से आपको रेटिंग्स दी जाती थी। या फिर फर्स्ट सेकंड, ये सब भी मतलब रेटिंग स्केल के अंदर आता है, मतलब आपको रेट करना। तो ये है रेटिंग स्केल। संचित रिकॉर्ड्स क्या है, आपने देखा होगा कि टीचर बच्चे के बारे में एक अलग से फाइलें बना के रखता है। तो वो है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी बच्चे का जो कुछ भी डाटा है वो उसके बारे में सारी चीजें आप एक जगह एक फाइल में बना कर रख रहे हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा। वो होता है संचित रिकॉर्ड। इससे भी बच्चे की क्वालिटी को जज किया जा सकता है। इससे मूल्यांकन की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाती है, आप इससे आसानी से बच्चे को जज कर सकते हैं। देन है प्रश्नावली, यानी क्वेश्चनेयर। आप बच्चे को ही कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि मतलब बच्चा किस तरीके से आंसर कर रहा है आप उसके बेस पे उसको जज कर सकें। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इस तरीके के होते हैं कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बच्चे उनका आंसर देते हैं। और नॉर्मल वे में भी हम इसको देख सकते हैं कि हाँ बच्चों को हमने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए बच्चे से, और बच्चा अपने बारे में खुद उन क्वेश्चंस के आंसर बताएगा, तो उससे हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता चल जाएंगी, तो हम उसको उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। देन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है जब इसमें किसी एक खास बच्चे को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल ए टू जेड हम निकालते हैं, तो उसका मूल्यांकन हम करते हैं। ये इस तरह का जो मूल्यांकन होता है ये विशेष स्थिति में किया जाता है। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो ज्यादा उसको अटेंशन की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे इस तरह का जो मूल्यांकन है वो हम करते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन और उसकी विधियों के बारे में हम इतना ही जानेंगे। गुणात्मक में आपको कुछ और विधियां भी, कई और तरह की प्रोसेसेस भी कई जगह देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल ये जो प्रोसेसेस मैंने आपको बताई हैं इतनी सारी, ये सारी मेन मेन प्रोसेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं।
तो आपको इस वीडियो को समझना जरूरी है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और ऊपर आई बटन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ आई बटन से आप ले सकते हैं उनको, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट को, देन उन क्वेश्चंस को करना है, देन आपका जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, मूल्यांकन की डेफिनेशन और उसकी विधियां। सो थैंक्स अलॉट, और अपनी नेक्स्ट वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा।